मेरा नाम है डॉक्टर प्रिया कौल और मैं आपके सामने आई हूं आज एक ऐसा इंसिडेंट को बताने के लिए। इंसिडेंट ओके, सो ये मैं आपके साथ इसलिए शेयर करना चाहती हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग होंगे जिनके मन में ये सवाल हो सकता है या जिन्होंने अपनी लाइफ में ये सिचुएशन देखा होगा और कहीं ना कहीं वो सब फंस चुके हैं। हालांकि ये मेरी पर्सनल सिचुएशन नहीं है, ये एक रैंडम फोन कॉल था और उस फोन कॉल से जैसे फर्स्ट सेशन होता है जिसमें फर्स्ट इंटरेक्शन होता है, ये उस तरीके का इंटरेक्शन था। मैं यहाँ पर किसी की आइडेंटिटी को रिवील नहीं कर पाऊंगी, बट देन मुझे लगा कि ये सिचुएशन बहुत सारे लोगों की हो सकती है और थोड़ा बहुत मुझे यहाँ पे इंफॉर्मेशन देना बनता है। ये बात है कुछ दिन पहले की, जहां पर मुझे एक रैंडमली समवेयर अराउंड 5:36 के आसपास कॉल आता है और ये जनाब मुझे दिल्ली से कॉल करते हैं, कहते हैं कि मैम मैंने अपनी लाइफ में हर वो चीज करके देखी है जो लोग सपने में देखते हैं। मेरे पास एक अच्छा घर, एक अच्छी गाड़ी, एक अच्छी फैमिली, एक अच्छा बैंक बैलेंस, एक अच्छा जो भी मतलब जो डिजायर कर सकता है एक इंसान, वो सब कुछ मेरे पास था। और मैंने अपनी खुद की लॉ ऑफ अट्रैक्शन से या मैनिफेस्टिंग टेक्निक्स से मैंने इसको खुद से पूरा किया था। मैं हार्डवर्क भी करता था और मैं अपने साथ साथ ये जो टेक्निक्स होती हैं मैं इनको भी यूज करता था और मैं लाइफ के उस मुकाम तक पहुंच चुका हूं जहां पे मैं ये कह सकता था कि मुझसे ज्यादा हैप्पी इंसान कोई भी नहीं हो सकता है इस पृथ्वी पर। बट अचानक से क्या हुआ मेरी लाइफ में मुझे नहीं पता कि ऑल ऑफ अ सडन एवरीथिंग इज गॉन। ना वो घर रहा, ना वो गाड़ी रही, फैमिली है डेफिनेटली, बट वो प्यार और वो टुगेदरनेस नहीं रही। तो सिचुएशन 100 से सीधा 0 पे आ चुकी है। मैम मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि मैं उन चीजों को वापस लेके आ सकूं। तो जब ये क्वेश्चन मेरे सामने आया तो मैंने 2 मिनट का पॉज लिया और मैं समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या ये इंसान मेरा टेस्ट ले रहा है या क्या ये इंसान वाकई में इस सिचुएशन में फंसा हुआ है। एंड आफ्टर सम टाइम आई रियलाइज दैट यस ही वाज saying absolutely right, and वो हुआ है वाकई में उनके साथ। थोड़ा और डिस्कशन के बाद समझ में आया कि उन्होंने बहुत सारे प्रैक्टिसेस करे, बहुत सारे कोर्सेज सीखे थे और अपनी लाइफ को जैसे बोलते ना कि स्टेप बाय स्टेप चल के कुछ सालों के अंदर वहां तक पहुंचे। बट ऑल ऑफ अ सडन जो ये पॉज लगा उनकी लाइफ में, ये बड़ा चैलेंजिंग था सच समझना इस चीज को। बट जब मैंने उनसे बात करी और ये सोल्यूशन मैंने खैर उनको दिया, मैं चाहूंगी कि मैं आप सबके साथ भी सोल्यूशन को शेयर करूं। 3 चीजें हैं जो आपको अपनी लाइफ में हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। जब खुदा दे रहा होता है, जब खुदा आपको बरकत दे रहा होता है, तो उस समय आप डेफिनेटली लेने के भाव में हैं। आप चाहते हैं कि आपके पास सब चीजें आ जाए, दुनिया की हर खुशी आपको मिल जाए। बट उसी दौरान आपको ये भी याद रखना है कि आपने किसी और को क्या दिया। गिविंग नेचर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर परमेश्वर 10 रुपए आपको बरकत करता है और 10 रुपए आपके पास फालतू आते हैं, तो उस 10 में से एटलीस्ट 5 रुपए आप किसी अच्छे काम में लगाएं। हाँ, अब अच्छे काम का सिचुएशन क्या है वो आप अपने आप देखिए, आपको जो ठीक लगता है। आपको ठंड है, आपको कंबल बांटने हैं, खाना खिलाना है, हॉस्पिटल में दवाइयां बांटनी है, पानी पिलाना है, चाय पिलानी है, खाना खिलाना है, वो जो आपकी कैपेबिलिटी में चीजें हो सकती हैं वो आप करें। बट गिविंग और शेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि नहीं तो होगा क्या ना कि ब्लेसिंग जो आपकी तरफ आ रही है वो कुछ टाइम के बाद आनी बंद हो जाएंगी, बिकॉज आपने उसको राइट चैनलाइज नहीं करी, आपने सिर्फ अपने तक उसको रखा। सो एनर्जी को राइट वे में चैनलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बड़े बोलने नहीं चाहिए। एटीट्यूड कैसा है आपका, बिकॉज होता क्या है कि हाई हेडेडनेस आना बहुत ही लाजमी हो जाता है और थोड़े टाइम के बाद आपका एटीट्यूड भी बदलेगा, बात करने का तरीका बदल जाएगा, आपके अंदर से एक एरोगेंस की भावना लोगों तक जाने शुरू हो जाएगी, विच इज नॉट एट ऑल गुड। कहते हैं ना, जो भरा हुआ पेड़ होता है या जो पेड़ फ्रूट्स देता है वो हमेशा झुका हुआ होता है। तो ग्राउंडेड रहना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
हमेशा अपनी जड़ों से जुड़े रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। विनम्र, जैसे बोलते ना कि दिल के अंदर कंपैशन रखना, हीलिंग मोडालिटी सीखो, स्पिरिचुअलिटी को पढ़ना सीखो, थोड़ा सा अपने बारे में जानना सीखो। तो सबसे पहला रूल जो हमें सिखाया जाता है वो है कि हर सिचुएशन के अंदर कंपैशनेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जो कहते हैं कि यस वी आर कंपैशनेट, यू नो, आई बिलीव इन लव एंड दिस एंड दैट, बट जब उनसे बातें करने बैठो तो समझ में आएगा कि क्या क्या चलता है उनके दिल में। तो वो ऊपर ऊपर से कंपैशनेट होने की जरूरत नहीं है, वो ना ही तो आपको फायदा देगी ना किसी और को, बट अपने फायदे के लिए, जिससे आप इवेंचुअली लोगों का फायदा कर सकें, डीप डाउन इनसाइड कंपैशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा स्टेप जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी वो ये है कि अपने साथ साथ अपने साथ वालों को भी ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी दो। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। परमेश्वर ने आपको उस लायक बनाया कि आप लोगों के बारे में सोच सकें, आप अपने अंदर कंपैशन लेके जा सकें। अब वहीं पर जो दूसरा इंसान है, जब वो आपका मदद चाह रहा है तो थोड़ा बहुत गाइडेंस, सर्विस टू अदर डेफिनेटली करें। ये 3-4 स्टेप जो मुझे लगता है कि लोग भूल जाते हैं एक मुकाम पे आने के बाद, जिससे जैसे बोलते हैं ना कि खुदा फिर से वापस लेके आता है उस लेसन को लर्न करवाने के लिए। तो अगर आप पहले से ही ये तीनों स्टेप्स को अपनी लाइफ के अंदर लेके आओगे, और एक चीज जो मैं यहाँ पे दोबारा से आपको रिमाइंड कराना चाहूंगी कि जब आप किसी के लिए कोई डोनेशन कर रहे हैं या किसी को पैसा दे रहे हैं या किसी के लिए कोई चीजें लाके उनको दे रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनकी लाइफ के अंदर, तो उसके साथ ना अपने थॉट्स को बहुत ज्यादा क्लब नहीं करना है, और ना ही ये सोचना है कि क्योंकि मैं आपको ये दे रहा हूं तो इसके रिटर्न में मुझे भगवान ये देगा। बिल्कुल ये सब नहीं सोचना है। सिर्फ एक थॉट रखना है दैट परमेश्वर ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं ये आपके लिए कर पा रहा हूं, दैट्स इट, कुछ भी आगे नहीं। तो बस ये 3 स्टेप मैंने उनको भी बताया करने के लिए, मैं आपको भी बता रही हूं और इस वीडियो के माध्यम से आप सब तक पहुंचाना चाह रही हूं। सो प्लीज इन तीनों स्टेप्स को अपनी लाइफ में करें। अगर आप 50% तक अपनी लाइफ को अभी तक मैनिफेस्ट कर पाए हैं तो बहुत जल्दी आप आगे पहुंचेंगे, और अगर आप आगे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं तो अब आप उस लेवल पे आ चुके हैं जहां आप ये तीनों स्टेप बड़े आराम से कर सकते हैं। तो प्लीज इन तीनों स्टेप्स को फॉलो करिएगा। मुझे बताइएगा कहां पर लाइफ स्टक आपकी फील कर रही है, कहां पे एनर्जी फंसा हुआ फील कर रही है अपने आप को, कहां पे आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। जैसे ये रैंडम फोन कॉल मेरे पास आया, ऐसे ही मैं आपकी क्वेरीज के ऊपर भी आपको कुछ गाइडेंस देना चाहूंगी। सो इसी उम्मीद के साथ कि ये तीनों स्टेप को अपनी लाइफ में आप जरूर इम्प्लीमेंट करेंगे और आगे बढ़ेंगे, अपने आप को दूसरों की सर्विस के लिए आगे लेके जाएंगे और अपनी लाइफ में से कुछ पोर्शन ऑफ एनीथिंग दैट यू थिंक कि आप कर सकते हैं किसी और के लिए, वो जरूर करेंगे। मैं प्रिया कौल अब आपसे अलविदा चाहूंगी। हम मिलेंगे बहुत ही जल्द एक और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन वाली वीडियो के साथ। टेक केयर।